वेलकम टू सेवन चक्रास एक्टिवेशन प्रोग्राम। जो सेवन चक्रास एक्टिवेशन प्रोग्राम है 7 डेज हमारा चलेगा। इसमें हम अब बात करेंगे कि किस तरह से हमारे अंदर जो 7 चक्र हो जाते होते हैं, एनर्जी सेंटर होते हैं, उनको हम कैसे अलाइन करें, कैसे ट्यून करें। अगर वो सभी चक्र हमारे अलाइन हो जाए, ट्यून हो जाए, तो हमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत लाइफ में कभी नहीं आती है। हमारे बॉडी के अंदर सेल्फ हीलिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और हमारे जितने भी रोग है, जितना भी इम्बैलेंस बॉडी में है, वो सभी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। हम एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो इसके लिए मैं बता दूं कि जो लोग नए हैं, जिन्होंने कभी प्राणायाम नहीं किया, जिन्होंने कभी योगा नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं की और मेडिटेशन नहीं किया, उनके लिए ये प्राइमरी लेवल का है। अभी उन्हें सिर्फ समझ आएगा, ये बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा। लेकिन जो लोग प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, उनके लिए ये एडवांस लेवल का प्रोग्राम हो सकता है। तो 7 चक्रास को एक्टिवेट करना इतना आसान काम भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। इसके लिए हमें बेसिकली कुछ स्टेप की जरूरत होती है, क्योंकि 7 चक्रास को एक्टिवेट करना एक बहुत एडवांस लेवल का प्रोग्राम होता है। तो इसके लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। अगर हम आयुर्वेद के अनुसार देखें तो ऋषि पतंजलि ऋषि ने हमें स्टेप्स दिए हैं मेडिटेशन करने के, ध्यान करने के, अपने आप को एनलाइटन करने के, अपने आप को उस परमात्मा से जोड़ने के लिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 7 स्टेप्स है। धीरे धीरे चढ़ना पड़ता है। 7 चक्रास का एक्टिवेट होने का मतलब है कि अपने आप को अपने आप से जोड़ना। मीन्स कि हम दो चीजों से मिलकर बने हैं। एक 5 तत्वों का हमारा ये शरीर है और दूसरा इसके अंदर एक एनर्जी है, परमात्मा का अंश कहते हैं, भाग कहते हैं, या हम अपने आप को ईश्वरीय संतान कहते हैं, हम उसे आत्मा कहते हैं, नूर कहते हैं। वो ये जो आत्मा और शरीर है, जब ये आपस में दोनों ट्यून्ड होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, तभी हमारा जो मन है उसके अंदर भी जो पॉजिटिविटी है वो बने रहती है, प्योरिटी बने रहती है। फिर जाकर के हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर, हमारे लाइफ के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस इम्पैक्ट को लाने के लिए, माइंड को ट्यून करने के लिए, अपने आप को उस एनर्जी से, जिसे हम सुप्रीम सोल कहते हैं, उस एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए ये सारा जो विधि बनाई गई है, जिसे हम अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म मीन्स आंतरिक जर्नी, अंदर की जो जर्नी होती है, अपने आप को समझने की जर्नी, खुद को जानने की और खुदा को जानने की ये जो जर्नी है, इस जर्नी में हमें बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। अगर हम इस सफर को तय कर पाए, ये 7 डेज के अंदर नहीं होता है, एक दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर नहीं होता है। ये एक जर्नी है, क्योंकि जिस तरह से ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, एक बार खा करके हम जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं। डेली खाना पड़ता है, इवन कि एक नहीं, दो दो तीन तीन बार खाना पड़ता है, राइट। तो जब हम बार बार खाते हैं, तब ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर बैलेंस्ड रहता है। तब इसके अंदर की जो एनर्जी है वो बने रहती है। अदरवाइज अगर पानी कम हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। अगर कोई मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन्स कम हो जाए तो उनके डेफिशिएंसी की वजह से शरीर के अलग अलग ऑर्गन में वीकनेस आ जाती है, जिससे हम फिर बाद में बीमारी का रूप कहते हैं, राइट। इस तरह ही जो अंदर हमारे इस बॉडी के अंदर जो चलाने वाली एनर्जी बैठी है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, राइट। तो वो जो अलग से एनर्जी है, जो इस बॉडी से निकल भी सकती है और इस बॉडी के अंदर आती भी है। जब आती है तो हम जिंदा है, जब वो निकल जाएगी तो शरीर खत्म, खेल खत्म, राइट। लेकिन उसकी ऊर्जा को एनर्जाइज करने के लिए, उसे हमेशा हम एनर्जाइज रखें, ट्यून्ड रखें, तो उसके लिए उसे हम कहते हैं आध्यात्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल एनर्जी। तो उस स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लो पूरी बॉडी के अंदर प्रॉपरली रहे, उसके लिए विधि है प्राणायाम, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि, अलग अलग ये स्टेप्स हैं। यानी कि शॉर्टकट में कहें तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है मेडिटेशन। बहुत सी अलग अलग विधियां हैं अपने 7 चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए, इन्हें बैलेंस करने के लिए, ट्यून करने के लिए। अलग अलग बहुत सी विधियां हैं जिनके बारे में आज से हम विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो अगर आप प्राइमरी लेवल पे हैं, पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, पहली बार आप प्रैक्टिस कर रहे हैं 7 चक्र एक्टिवेशन की, तो हो सकता है कि आपको इसके 100% रिजल्ट ना मिले।
लेकिन धीरे धीरे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली बहुत रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आपकी शरीर की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा, विचार पॉजिटिव हो जाएंगे और शरीर के अंदर की जितनी व्याधियां हैं वो सब खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए करना क्या होता है, 7 चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए पहला नियम है इसके लिए कि हम शुद्धिकरण करें। शुद्धि किस चीज का? सबसे पहले हमारी शुद्धि होनी चाहिए तन की। तन हमारा साफ सुथरा हो, यानी कि स्नान करना, ये सारी चीजें जिसे हम कहते हैं नियम, तो इसको हम फॉलो करें। शरीर शुद्धि के बाद हमारे भोजन की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। जिस तरह हमारा नहा धो करके हम अपने आप को साफ करते हैं, वो सिर्फ शरीर की बाहरी शुद्धि है। आंतरिक शुद्धि के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा अपने भोजन के ऊपर। हमारा जो भोजन है एटलीस्ट हो सके तो पूरी जिंदगी भर हम सात्विक भोजन करें तो ज्यादा अच्छा। एटलीस्ट जब हम आध्यात्मिक जर्नी पे चल रहे हैं तो कम से कम कुछ दिन हम अपना जो आहार है उसे शुद्ध रखें। नॉन वेज बिल्कुल ना खाएं। ये सब चीजें हम इंसानों के लिए नहीं बनी है। अगर हम इन सब चीजों को कंज्यूम करते हैं तो डेफिनेटली हमारे जो आध्यात्मिक उन्नति है वो नहीं हो पाती है, यानी कि हमारा जो मन है वो शुद्ध नहीं हो पाता है। तो जब हमारा अन्न शुद्ध होगा उसके बाद तीसरा स्टेप है मन की शुद्धि। कि मन के अंदर भी हमारे जो ख्याल है वो नेगेटिव ना आए, किसी दूसरों को या प्रकृति को हानि पहुंचाने के हमारे जब विचार नहीं होंगे। विचार जब शुद्ध होते हैं तो उसके बाद हमारी जो आध्यात्मिक जो जर्नी है वो शुरू होती है। हम डीप डाइव कर पाते हैं अंदर, अपने अंदर हम झांक करके देख सकते हैं। और आध्यात्मिक आंतरिक जर्नी ही है, बाहर कुछ भी नहीं है, सब अंदर है। बाहर सिर्फ इसकी प्रैक्टिकल है, इसको माइंड को ट्यून करने के लिए, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए बाहर से हमें जरूरत पड़ती है शरीर की शुद्धि, अन्न की शुद्धि की। और उसके बाद हम सेकंड लेवल पे, फर्स्ट लेवल ये हो गया, सेकंड लेवल पे उसके बाद जरूरत है हमें आसन की। जब हम सेवन सेवन चक्रस को एक्टिवेट करने की जर्नी पे जाते हैं तो इसके लिए जरूरी होता है कि हम शरीर को भी तैयार करें। है तो ये आंतरिक जर्नी, लेकिन बाहर से ये आत्मा शरीर के अंदर रह रही, तो इस शरीर की भी हमें हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो हमें आसन करना बहुत जरूरी है। आसन मीन्स कि अपने आप को सही ढंग से अच्छे पोजीशन पे, राइट पोजीशन पे बैठना। तो जो हमारा पहला चक्र है मूलाधार चक्र, इसको एक्टिवेट करने के लिए या सभी चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए हम आसन में बैठे, पालती मार के बैठे, सुखासन, पद्मासन, जो भी आसन आप इजीली लगा सको सहज रूप से उसमें बैठे। और हमारी जो कमर है वो सीधी होनी चाहिए, राइट। उसके बाद फिर थर्ड स्टेप में हम प्राणायाम करें। प्राणायाम का मतलब होता है कि शरीर के अंदर जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो हम हवा लेते हैं, वो जो ऑक्सीजन लेने की विधि है वो प्रॉपर होनी चाहिए। मीन्स कि हमारे दोनों नाक से जब हम सांस लेते हैं या एक नाक से जब हम सांस लेंगे, अलग अलग उसके तरीके हैं। वो भी डिपेंड करता है कि किस चीज के लिए हम सांस ले रहे हैं। जैसे कुछ प्राणायाम में हम सांस सिर्फ और सिर्फ मुंह से लेते हैं, इस तरह जिसे हम शीतली प्राणायाम कहते हैं। यानी कि सांस लेने की अलग अलग विधियां हैं जिनके अलग अलग बॉडी के ऑर्गन के ऊपर जिसका इम्पैक्ट पड़ता है। बॉडी को ठंडा करना है तो शीतली प्राणायाम है, राइट। फिर अगर बॉडी को गर्म करना है तो हम कपालभाति फटाफट करते हैं फास्ट गति से, राइट। तो जब हम बात मेडिटेशन की कर रहे हैं तब हमारी जो सांसों की गति है वो धीमी होनी चाहिए। जितना स्लो गति हमारी सांसों की होगी उतना बेस्ट रहता है, राइट। जब हम इन फर्स्ट स्टेप शरीर की शुद्धि कर ली, सेकंड स्टेप हम आसन के ऊपर बैठ गए प्रॉपरली, थर्ड स्टेप हमने प्राणायाम करने यानी कि सांस लेना शुरू किया, फिर फोर्थ स्टेप है कि हमारा जो ध्यान है उसे एकाग्र करने की कोशिश करें। जितना हमारा ध्यान एकाग्र होगा उतना इजीली हम इसे अचीव कर पाते हैं, उतना इजीली हम आध्यात्मिक जर्नी पे आगे बढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट होता है इसमें जिसे कहते हैं विजुअलाइज। विजुअलाइज करना, विजुअलाइज मीन्स कि अब हम अपने तन को तो हमने प्रॉपरली बिठा दिया है, मन को पकड़े रखने के लिए, उसे एकाग्र करने के लिए उसे बिजी करना पड़ता है। बिजी करने मीन्स कि उसको ऐसी चीजें देना पड़ेगी ताकि वो भटके ना। तो उसके लिए विधि होती है जिसे हम कहते हैं विजुअलाइज करना, यानी कि अपने मन को कुछ सोच विचार करने के लिए टॉपिक देना, राइट। जब वो हमारे अनुसार, हमारे कहे अनुसार सोचना शुरू करेगा तब
हम प्रॉपरली माइंड को ट्यून कर पाते हैं। और इसमें मेडिटेशन में सिंपल सी जर्नी होती है कि हमारे जो मन है वो कॉन्सेंट्रेट रहे, और उसके अंदर जो विचार है वो कम से कम आने शुरू हो। जैसे जैसे विचार कम होना शुरू होंगे, वैसे वैसे हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति है वो होना शुरू होती है, यानी कि हमारे माइंड की पावर बढ़ना शुरू होती है, राइट। तो ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अब शुरू करते हैं सेवन चक्रास के ऊपर। तो सबसे पहले हम थियोरिटिकली समझे कि सेवन चक्रास होते क्या है, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे कि अब इसे एक्टिवेट कैसे किया जाए, इसे ट्यून कैसे किया जाए, राइट। मैन चक्र है वो है हमारी बॉडी के अंदर सात चक्र। सात चक्र का मतलब है कि बॉडी के अंदर सात एनर्जी सेंटर है। एनर्जी सेंटर मीन्स कि जहाँ पे 72,000 नस नाड़ियां हमारे सूक्ष्म शरीर में होती है। मेडिकली ये चीजें दिखती नहीं है, लेकिन अध्यात्म में, आयुर्वेद में जब हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने कहा है, तो इसके पीछे बहुत गहरा साइंस है। तो सात जो चक्र होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो पीछे से बैकबोन जाती है हमारी रीढ़ की हड्डी, उसके जो लास्ट पॉइंट होता है, टेल बोन जिसे कहते हैं, उस टेल बोन के बीच में लास्ट में पहला चक्र होते हैं जिसे हम कहते हैं मूलाधार चक्र। फिर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, जिसे हम कहते हैं मूलाधार चक्र। उस मूलाधार चक्र को आज हम समझेंगे। मूलाधार चक्र क्या होता है कि बेस है ये सभी चक्रों का, और इसका कलर होता है रेड, लाल कलर का होता है। और लाल कलर की जब हमारी जो एनर्जी है वो अगर पूरे बॉडी में फ्लो नहीं हो रही है प्रॉपरली, क्योंकि एनर्जी सेंटर है, यहाँ से एनर्जी डिवाइड होती है। देखिए, इसको हम कहें कि हमारी बॉडी के अंदर नस नाड़ियां हैं, वो है वायरिंग, इस बॉडी के अंदर की वायरिंग, राइट। और इस वायरिंग का मेन एक सेंटर पॉइंट होता है, जो जंक्शन होता है। जैसे हम एक कमरे के अंदर सभी तारों को एक जगह स्विच लगाया जाता है, जहां से सारी तारें, सारे बल्ब ऑन होते हैं। तो इसी तरह जो एनर्जी है, क्योंकि लाइट हमारे घर में नहीं बन रही है, लाइट कहीं पावर हाउस में बन रही है। तो हमारे अंदर जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसका पावर हाउस है ऊपर, जिसे हम ऊपर वाला कहते हैं, जिसे हम अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, ईश्वर, भगवान, अलग अलग नाम हमने उसके दिए हैं, लेकिन एक्चुअल में वो है क्या? पावर हाउस है। तो उस पावर हाउस से जब पावर आएगी, तो वो पावर को रिसीव होगी हमारी बॉडी के अंदर, फिर सप्लाई होगी पूरी बॉडी के अंदर। तो अगर वो प्रॉपरली सप्लाई हम नहीं ले पा रहे हैं, वो अटक गई है, तो बॉडी में डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। तो इसके साथ एनर्जी सेंटर है जहां से हमारी जो एनर्जी है उसका फ्लो होता है पूरी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहला जो है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र एनर्जी का वो सेंटर है। अगर मूलाधार चक्र की जो ऊर्जा है वो पूरे शरीर में प्रवाहित नहीं हो रही है, उसका बल्ब नहीं जल रहा है, वो एक्टिवेट नहीं है, तो जो बल्ब नहीं जलेगा तो अंधेरा अंधेरा रहेगा। तो जब हमारी एनर्जी सिर्फ मूलाधार चक्र तक रहेगी, तो हम सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया के अंदर ही घूमते रहेंगे, दुनिया में खुशियां ढूंढने की कोशिश करेंगे, दुनिया की जो वस्तुएं हैं, भोग विलास, उसके अंदर हम अपने आप को खुश रखने की कोशिश करेंगे, और वहां पे कोई आंतरिक बहुत ज्यादा खुशी हमें मिलेगी नहीं, राइट। वहां पे हमें दुख ज्यादा रहेंगे। तो जब हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाता है, उसकी जो एनर्जी है उसका फ्लो बढ़ना शुरू हो जाता है, तब हमारी जो ऊर्जा है, हमारे जो शरीर है उसके अंदर एनर्जी का फ्लो होगा। तो जब वो एनर्जी ऊपर को उठते उठते सहस्त्रार चक्र तक पहुंचेगी, तब हम एनलाइटनमेंट को फील करेंगे। तब हमें लगेगा कि ये दुनिया की जो भोग विलास की वस्तु, ये तो कुछ भी नहीं है। असली जो आनंद है, जिस खुशी को हम किन्हीं चीजों में ढूंढते हैं कि मेरे पास अच्छा घर होगा तो खुशी होगी, अच्छी गाड़ी होगी, वेल सेटल्ड होगा, ये होगा वो होगा, वो सारी चीजें भी आ जाएगी, लेकिन खुशी फिर भी नहीं आएगी। तो खुशी आने का जो वास्तविक जो खुशियां प्राप्त होती है वो होगी हमारी, जब हमारी ऊर्जा सहस्त्रार चक्र में, आज्ञा चक्र में जाकर के जब हमारी ऊर्जा पहुंचेगी, जब वो एक्टिवेट होगी, तब हम बिना कुछ संसाधनों के भी खुश रह सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे कि हम इसका प्रैक्टिकल कैसे करें, कैसे हम अपने चक्रों को एक्टिवेट करें, राइट। तो पहले जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उन्हें फॉलो करने की कोशिश करें। इसे हम कैसे विजुअलाइज करेंगे कि जब हम मेडिटेशन करने बैठे, अपने आप को एक लाइट के शरीर की तरह समझे, और मूलाधार चक्र रेड कलर का है, तो हम महसूस करें कि हमारे ऊपर जो रेड कलर की ऊर्जा है वो हमारे शरीर पे प्रवाहित हो रही है। ऊपर सहस्त्रार चक्र की ईश्वरीय ऊर्जा हमारे शरीर में आ रही है, शरीर में लाल रंग की ऊर्जा प्रवेश कर रही है,
और हमारा जो पूरा शरीर है वो लाल रंग से भर रहा है। इस तरह से जब हम विजुअलाइज करेंगे कि बॉडी के अंदर एक एक नस नाड़ी तक वो लाल कलर की ऊर्जा स्प्रेड हो रही है, देखिए ऊपर से लेकर के नीचे तक, इस तरह से हम विजुअलाइज करेंगे कि हम, और पूरी अगर हो सकता है तो पृथ्वी तत्व हमारा मूलाधार चक्र का तत्व की बात करें तो ये हमारा पृथ्वी तत्व होता है, राइट। तो हम इस मुद्रा में बैठ सकते हैं या फिर ध्यान मुद्रा बैठे तो इजी है। अगर ये थोड़ा टफ लगे क्योंकि थोड़ी देर में उंगली आपकी थक जाएगी, तो इस मुद्रा में बैठे तो बेस्ट है, नहीं बैठ पाए तो ध्यान मुद्रा में आप बैठ सकते हैं। वो भी पॉसिबल नहीं है तो शिवलिंग मुद्रा बना के भी बैठ सकते हैं, सभी अंगूठियों को आपस में कनेक्ट करके हम इस तरह से भी बैठ सकते हैं, या फिर इस तरह हाथ रख के उंगली आपस में कनेक्ट करके दोनों अंगूठों को साथ में रखे, इससे हमारा लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारा जो ऊर्जा है, आध्यात्मिक ऊर्जा, उससे हम ले पाते हैं। तो चलिए सभी रिलैक्स होके बैठ जाएं। सबसे पहले हम शरीर की शुद्धि करके बैठ गए, जमीन पे बैठे तो ज्यादा बेटर। दूसरा, आसन के तौर पे हम बैठे तो सुखासन पद्मासन में बैठे, कमर को सीधी रखें, स्पाइनल कॉर्ड एटलीस्ट सीधी रहे। नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे प्राणायाम की ओर। 3 बार हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, धीरे से लंबे गहरे सांस लेंगे और थोड़ी देर के लिए सांस को होल्ड करेंगे। फिर सांस को छोड़ें। सांस जब हम लेंगे तो विचार करेंगे कि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जा रही है। जब आप सांस को रोकेंगे तो फील करें कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन स्प्रेड हो रही है। 5 से 10 सेकंड सांस को रोके रखें। सांस को जब छोड़े तो फील करें कि पूरी बॉडी के एक एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। सेकंड टाइम जब हम धीरे से लंबा गहरा सांस लेंगे, विजुअलाइज करेंगे कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी बॉडी में इन हो रही है। इनहेल कर रहे हैं आप पॉजिटिव एनर्जी को। और जब हम सांस को रोकेंगे तो विजुअलाइज करें कि पूरे शरीर में एक एक सेल तक पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड हो रही है। सांस जब हम छोड़ेंगे तो फील करेंगे कि सारी नेगेटिव एनर्जी पूरी बॉडी से बाहर निकल रही है। थर्ड टाइम जब हम धीरे से लंबा गहरा सांस लेंगे तो हम विजुअलाइज करेंगे कि सांस सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रेन में स्प्रेड हो रही है, पूरा ध्यान हमारे ब्रेन पे रहे। जब हम ध्यान को अपने ब्रेन के ऊपर लेके जाते हैं तो आप महसूस कर पाएंगे कि सांस ऐसा लगता है मानो हमारे ब्रेन में ही स्प्रेड हो रही है। ब्रेन के एक एक सेल तक, एक एक न्यूरॉन सेल तक ऑक्सीजन स्प्रेड हो रही है और माइंड का एक एक न्यूरॉन सेल चार्ज हो रहा है। और जब आप सांस को छोड़ेंगे तो फील करेंगे कि मन एकदम रिलैक्स, हल्का महसूस करेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। हमारा मन शांत हो चुका है, शरीर शुद्ध हो चुका है। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। अब नेक्स्ट स्टेप विजुअलाइजेशन। अपने मन को एकाग्र करने के लिए अब अपने ध्यान को मूलाधार चक्र के ऊपर केंद्रित करें। बैकबोन के लास्ट पॉइंट्स पे हमारे बॉडी के नस नाड़ियों का एक जंक्शन है जिसे हम कहते हैं मूलाधार चक्र।
उसे ध्यान से देखें कि हल्का सा रेड कलर का है। और अब हम विजुअलाइज करेंगे कि हम एक ग्राउंड में बैठे हैं, एक गार्डन में बैठे हैं। चारों ओर हरी भरी घास है, फूल है, खिले हुए फूल, हरे भरे पेड़, बहुत सुंदर जगह। अपने आप को अकेला महसूस करें। चारों ओर भीनी भीनी सी सुगंध आ रही है, हल्की हल्की हवा चल रही है। आप विजुअलाइज करें कि आपके ऊपर लाल रंग की किरणें, लाल रंग का प्रकाश आपके शरीर के ऊपर से आपकी बॉडी में प्रवेश कर रहा है। इस दृश्य को महसूस करें, विजुअलाइज करें, फील करें। मन अगर इधर उधर भटक रहा है तो उसे वापस लेकर के आए उस गार्डन में जहाँ पे आप अकेले बैठे हैं। और देखें कि लाल कलर, रेड कलर की ऊर्जा आपके ऊपर लगातार प्रवाहित हो रही है। धीरे धीरे ब्रेन ब्रेन की हर एक सेल तक, हर एक नस नाड़ी में लाल रंग की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। ध्यान को नीचे की ओर लेके आए। विजुअलाइज करें कि अब ये ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती हुए हमारे गले तक पहुंच गई है। अपने शोल्डर के दोनों ओर, दोनों शोल्डर में, बाजुओं में लाल रंग की ऊर्जा को प्रवाहित होता हुआ महसूस करें। सांस बहुत धीमी और गहरी रही। शरीर एकदम ढीला छोड़ दें। और महसूस करते जाएं कि पूरी छाती में, हार्ट, लंग्स, पेट, सब में धीरे धीरे लाल रंग की ऊर्जा फैल रही है। हमारी आंतों में लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, जितने भी पेट के अंदर, बॉडी के अंदर ऑर्गन है, सब में लाल रंग की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अब ध्यान को बिल्कुल नीचे मूलाधार चक्र पे लेके जाएं, जहां हल्की सी लाल रंग का बल्ब, हल्की सी लाल रंग की ऊर्जा है। अब महसूस करें कि ये जो लाल रंग की ऊर्जा ऊपर से शरीर में प्रवेश कर रही है, ये मूलाधार चक्र तक पहुंच चुकी है। जैसे ही ईश्वरीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, ये विश्व शक्ति हमारे मूलाधार चक्र से टच होती है, हमारे मूलाधार चक्र का रंग एकदम गहरा लाल हो चुका है। मूलाधार चक्र बल्लभ की तरह जल चुका है। और अब इससे बहुत लाल रंग की ऊर्जा, गहरे लाल रंग की ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। अपने आप को सर से लेकर के पैरों के अंगूठे तक लाल रंग की ऊर्जा में देखें। पूरा शरीर लाल रंग की ऊर्जा में पूरी तरह से लिपट चुका है। महसूस करें
कि आपकी बॉडी के अंदर एक हल्की सी गर्माहट आ रही है, क्योंकि लाल रंग अग्नि का भी रंग है। शक्ति का प्रतीक है। महसूस करें कि हमारा शरीर शक्तिशाली हो चुका है। लंबा गहरा सांस लेते हुए चेहरे पे स्माइल, और महसूस करें कि लाल रंग की ऊर्जा से शरीर के सभी ऑर्गन, सभी अंग चार्ज हो गए हैं। आपका तन रोग मुक्त और मन शांत और खुशी से भरपूर है। पूरे शरीर में लाल ऊर्जा को प्रवाहित होते हुए लगातार महसूस करें। हमारी बॉडी के अंदर लाल रंग हमारे ब्लड का होता है। महसूस करें कि हमारा पूरे शरीर का खून शुद्ध हो चुका है। शरीर के हर एक अंग तक शुद्ध ब्लड, प्योर ब्लड फ्लो हो रहा है। मूलाधार चक्र की ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। हर एक लंबी गहरी सांस में सुकून महसूस करें, शांति महसूस करें, आनंद को महसूस करें। मेरा तन पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है। मेरा तन पवित्र है। मेरे शरीर के हर एक अंग मूलाधार चक्र की लाल रंग की ऊर्जा से शुद्ध हो गए हैं, रिचार्ज हो चुके हैं, रिजुबिनेट हो चुके हैं। सभी अंग अपनी वास्तविक शक्ति को प्राप्त हो चुके हैं। एक एक अंग ऊर्जावान महसूस करें। ध्यान मूलाधार चक्र पे, और वापस महसूस करें कि आप एक गार्डन में बैठे हैं। चारों ओर शुद्ध हवा। जैसे ही आप धीरे से लंबा गहरा सांस ले रहे हैं तो बहुत भीनी भीनी सुगंध महसूस कर पा रहे हैं। और शरीर में फैल रही लाल रंग की ऊर्जा मेरा मन शांत, सभी चिंताओं से मुक्त। मेरे शरीर में पांचों तत्व बैलेंस हो चुके हैं, और मेरी आत्मा की ऊर्जा मेरी आत्मा के सातों गुण, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम और आनंद जागृत हो चुके हैं। लाल रंग में सनी हुई मैं आत्मा सातों गुणों से पूर्ण, सतो प्रधान हूं। मेरा तन निरोगी और मेरा मन शांत
मेरी आत्मा पवित्र और मेरा जीवन खुशियों से भरपूर। शरीर को ढीला छोड़ के रखिए। अब लगातार 1 मिनट तक हम दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। लंबा गहरा सांस लें और सांस को होल्ड रखें। दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर रखें और महसूस करें कि आपके हाथों से निकलने वाली रेस पूरे शरीर में स्प्रेड हो रही है। पूरा शरीर लाल रंग की ऊर्जा से ढका हुआ है, ऊर्जा से ओतप्रोत है। एक बार फिर से लंबा गहरा सांस लेंगे, सांस को होल्ड करेंगे। चेहरे पे हल्की से मसाज करते हुए एकदम रिलैक्स 1 मिनट के लिए मौन की अवस्था में बैठे अपने आप को लाल कलर में सना हुआ महसूस करें। महसूस करें कि शरीर का सारा खून शुद्ध हो गया है। आंखों को बंद ही रखें और पूरे शरीर में लाल कलर को महसूस करें। आंखें बंद करके ही जब हम आंखों के सामने भ्रिकुटी के मध्य में ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे आपकी आंखों के सामने लाल कलर ही नजर आएगा। रिलैक्स। धीरे से अपनी आंखों की मसाज करते हुए धीरे से आंखें खोलें। आज हमने कोशिश की कि हम अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर पाए। इसे अगर हम जमीन पे बैठ करके पृथ्वी पे डायरेक्टली बैठ करके हमारी जो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो क्योंकि जो धरती है वो हमारी नेगेटिव एनर्जी को खींच लेती है। तो अगर हम धरती पे बैठ के ये विजुलाइज करेंगे कि ऊपर से एनर्जी आ रही है रेड कलर की और पूरे शरीर में स्प्रेड हो रही है और नेगेटिव एनर्जी शरीर से बाहर निकल रही है, तो हमारी पूरी बॉडी चार्ज हो जाती है। और वो, धरती पे बैठने से जो मूलाधार चक्र होते हैं, जब हम बैठते हैं तो वो जल्दी कनेक्ट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। मूलाधार चक्र की ऊर्जा जब पूरे शरीर में फैलना शुरू होती है, तो ये रेड कलर है तो शक्ति का प्रतीक है। बॉडी के एक एक सेल को एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। और बेसिकली 7 चक्रास एक्टिवेशन का जो मोटिव होता है वो रहता है कि हम ट्यून्ड हो जाएं, हमारे अंदर जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसका जो फ्लो है वो कहीं स्टक ना रहे,
वो पूरे शरीर में फैलता रहे। आप देखेंगे कि 7 दिन के अंदर जब हम इस प्रैक्टिस को करेंगे, हर एक दिन अलग-अलग चक्रास को एक्टिवेट करके, तो 7 दिन के बाद हम महसूस करेंगे कि हमारे शरीर एकदम से हल्का है, मन शांत है और शरीर के अंदर जो सेल्फ हीलिंग पावर होती है, वो ट्रिगर हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है और हमारे शरीर के अंदर से सभी व्याधियाँ, सभी इम्बैलेंस खत्म हो जाते हैं और हम एक बहुत रिलैक्स, शांत मन के साथ, हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर सकते हैं।